बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट वाला है, तो बहुत ही आसान है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी हैं ऑन कोऑर्डिनेट प्लान। और ये ए एंड बी पॉइंट्स जो हमारे पास ये वाले हैं 2 और 3 और 7 और 8, इनके दरमियान में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो वही पहले वाली बात है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, यानी ए बी का बिटवीन का फासला मालूम करें दरमियान का। तो ये x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। आपको पता है ये वाला जो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही होता रहा, ठीक है। तो ये x2 हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस x1 आ जाएगा 2। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और y2 हमारे पास है 8 माइनस y1 क्या है 3, इनका स्केयर। तो इस तरह 7 माइनस 2 है, तो यहां पे आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस 8 माइनस 3 5 का स्केयर। तो इस तरह ये आ जाएगा 25, 5 का स्केयर 25 प्लस 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 का स्केयर रूट, ठीक है। तो 50 का स्केयर रूट आगे अगर अंडर रूट में इसका जो है हम वो मतलब के आंसर निकालना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई, इसको 25 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 परफेक्ट स्केयर है। तो 25 का अंडर रूट आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा 5 और 2 का स्केयर 5 इंटू 2 का स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 चले इधर ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहां भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो है हम यूं कर लेते हैं, इनके नाम रख लेते हैं। लेट ए पॉइंट हमारे पास है क्या, ए पॉइंट रख लेते हैं 4 माइनस 2, ये 4 और माइनस 2। और बी पॉइंट है हमारे पास क्या, बी पॉइंट है हमारे पास -6 और 3, ये -6 और 3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनका हमने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो आपको पता है, अब ये वाला फिर मैं बता दूं, x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो अगर कहते हैं तो नाम दे देता हूं, चलो जी, x1 इज इक्वल टू 4 और y1 इज इक्वल टू -2 और x1 जो x2 जो है हमारे पास 6 और y2 जो है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो नाम दे दिए, चले कोई बात नहीं। यहां पे हमने मिड पॉइंट मालूम करना है जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड करना है। तो यूं कर लेंगे कि ए बी का हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो ये आ जाएगा m इंटू एक्स और y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x1 है 4, यहाँ 4 प्लस x2 हमारे पास है -2, तो ये -2 ओवर 2 आ जाएगा। और y2 हमारे पास है, y1 जो हमारे पास है, सॉरी हाँ, y1 हमारे पास -2 और प्लस y2 हमारे पास है 3 ओवर 2। तो इस तरह हमने 4 -2 2 आ गया और यहाँ पे -2 प्लस 3 तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लेते हैं जी। तो ये 1 आ जाएगा और 1 ओवर 2, या फिर इसको 1 और 0.5 भी कह सकते हैं, मतलब ये हाफ है, आधा है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये आंसर है इसका 4 -6, आंसर क्या आ रहा है x2। ओहो, x2 जो है ये -6 था ना, सॉरी। x1 हमारे पास 4 है और ये है -6, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये -2 ओवर 2
तो ये आ जाएगा कोई -1, ठीक है। तो इसी तरह ये -1 और 1/2, बस ये आंसर है इसका, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट है हमारे पास जो है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है, ग्रेडियंट का दूसरा नाम जो है स्लोप ही है, या स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है, ठीक है। तो स्लोप मालूम करें, अब दी फॉलो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास हैं 1 2 एंड 4 6, 1 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट जो हमारे पास हैं, एक है 1 2, यहाँ लिख लेते हैं ये, चलो इनके नाम ही रख लेते हैं, लेट, ठीक है, ये नाम रख लेते हैं। ये है एक पॉइंट हमारे पास है 1 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 और 2 जी। और दूसरा चलो ये बी तो रहे, इनका नाम हमने रख लिया है। और बी पॉइंट है 4 6, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 6, ये दो नाम है, ठीक है। और इसमें जो गिवन है, ये वाली गिवन है, ठीक है। और इसमें स्लोप जो दिया गया है ग्रेडियंट, मैं यहाँ पे इसका ये नाम भी रख लूं, यानी स्लोप दूसरे लफ्जों में, और इसको m से जाहिर करते हैं। वो दिया गया है कितना है, फाइंड द स्लोप, कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप फाइंड करना है, दिया गया नहीं है, स्लोप फाइंड करना है। तो हमारे पास स्लोप मालूम करने का आपको फार्मूला जो हमारे पास होता है, आपको पता है वो स्पेशली होता है। तो इसको पहले हमने नाम दे देना है, x1 हमारे पास है कितना 1, और y1 हमारे पास है 2, और x2 हमारे पास है 4, और y2 हमारे पास है 6, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट भी साथ लिखते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। वो होता है, आपको पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला स्लोप का फार्मूला है, मतलब ये वाला राइज ओवर रन को शुरू में जैसे हमने किया था, ठीक। अब यहाँ देखें y2 हमारे पास 6 है, और y1 जो है वो 2 है, x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 1 ही है। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 6 माइनस 2, 4 आ जाएगा, 4 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, ठीक है। तो स्लोप हमने मालूम कर लिया 4 ओवर 3, हाँ जी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जी, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mc, ठीक है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 7 और 5 11। ये हमारे पास जी गिवन पॉइंट है, यहां पे लिख लेते हैं, लेट द गिवन पॉइंट हमारे पास है गिवन। अच्छा, पॉइंट से हमारे पास ए है, ए का उसको नाम दे देते हैं, ए हमारे पास है 3 7, यहाँ पे 3 7, और बी जो है उसको नाम दिया है, बी जो है वो है 5 11, ये 5 11 आ गया, ठीक है। और हमने किस फॉर्म में लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस फॉर्म में हमने उसको जो है, ये इक्वेशन दी गई है और पासेस थ्रू पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन एक दी गई है, ठीक है। उसका जो मतलब शक्ल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, और उसके पॉइंट है, और वो फिर पासेस थ्रू पॉइंट, यानी एक लाइन दी गई उसमें से ये गुजरती है, लाइन का जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है ना चाहिए होगा, हमने इक्वेशन मालूम करनी, इक्वेशन आपको पता है जिस फार्मूले से हम मालूम करते हैं, उसके लिए हमें स्लोप भी चाहिए होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्लोप मालूम करते हैं जी इनका। ये हमारे पास जो है x1 जो है इसका 3 है, और y1 जो है वो 7 है, और x2 जो है वो 5 है, और y2 जो है वो 11 है, ठीक है। तो पहले हम इसका स्लोप मालूम करते हैं। यहाँ स्लोप का फार्मूला वही ऊपर वाला जो हमने किया, इसको m से ज़ाहिर करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। y2 हमारे पास कितना है,
y2 11 है माइनस, और y1 जो है वो 7 है ओवर x2 हमारे पास 5 है और x1 जो है वो 3 है। तो इस तरह ये स्लोप आ जाएगी 11 में से 7 के 4 ओवर 2, तो 2 2 जार 4, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 2, स्लोप हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है स्लोप तो हमारे पास आ गया, अब इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो है वो फार्मूला जो होता है वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला फार्मूला होता है। हाँ जी, अब y माइनस वाई वन हमारे पास है 7 इज इक्वल टू एम स्लोप आपने 2 मालूम किया है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और x माइनस एक्स वन हमारे पास 3 है, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x को पॉजिटिव रहना है तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इस 0 इज इक्वल टू x माइनस 6, ये y इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 7 इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 2x माइनस वाई प्लस 7 और माइनस 6 तो प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ जाएगी। हाँ जी, तो उम्मीद है कि हमारी ये इक्वेशन, हाँ जी, y इज इक्वल टू, अच्छा उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसको ना लिखना है हमने किसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है। तो अब ऐसे करते हैं कि इसको वैसे इधर ही से इसको मोल्ड कर देना चाहिए था, इधर ही से, ठीक है, अब इधर इसे करें तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और 7 इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में आ गई। ठीक है, देखिए, तो इसी फॉर्म में आ गई। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, यानी 2 लाइनें हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे से, ठीक है, and one line has gradient 2/3, what is the gradient of the other line। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना, 6 है, ये 6 है। ठीक है, अब 2 लाइनें हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, एक तो बात ये है, और एक लाइन का जो स्लोप है यूं समझो, स्लोप ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन 1 L1 कह सकते हैं, M1 इज इक्वल टू कितना है 2/3। ठीक है, अब दूसरी जो है स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप कैसे होगा अगर वो पैरेलल है। ठीक है, सिंस, यहां लिख लेते हैं सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर वो पैरेलल हैं तो फिर क्या होगा, यानी M1 इज इक्वल टू M2, ऐसे होता है ना, यानी उनके स्लोप्स जो है इक्वल होते हैं, तो लिहाजा यहां लिख लेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन यानी L2 कह सकते हैं इज इक्वल टू, यानी M2 कह दें 2/3, तो ये भी 2/3 हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, 7, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, करना है तो वीडियो को एक मरतबा फिर जो है चला कर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जी। अच्छा, एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए, यानी एक शहर है उसका नाम ए है और एरोप्लेन वहां से उड़ता है, नीड्स टू फ्लाई, उसको उड़ने की जरूरत है, एयर कोऑर्डिनेट यानी 12.5, एक कोऑर्डिनेट 12.5 है, टू द सिटी बी, दूसरा शहर है सिटी बी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेटर 8 और -3, कैलकुलेट द एरोप्लेन डिस्टेंस बिटवीन टू। अच्छा, फिर वही बात है, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, अब एक सिटी है वो ए है और दूसरा क्या है, बी है, तो हम जो है इनको क्या नाम दे देते हैं जी, इन 2 पॉइंट्स हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये लेट कर लेते हैं, यानी ए सिटी है हमारे पास कितना
उसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 12 और 5, ये 12 और 5 है, और बी है जी 8 और 4, 8 माइनस 4, सॉरी 8 माइनस 4 जी, ये वाला 5 है, ठीक है। 12 और 5 और 8 माइनस 4 जी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिस्टेंस मालूम करने इनके दरमियान, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, यानी आप डिस्टेंस ऑफ ए बी कह सकते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ जी। अब ये x2 हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस x1 12 प्लस y2 माइनस 4, अच्छा माइनस y1 जो है 5 है, तो ये आ जाएगा माइनस 4 बच जाएगा जी, यहाँ पे माइनस 9 आप जानते हो, ठीक है। और माइनस 4 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 16, 9 का लें तो 21 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जिसका भी लें, माइनस का लाएं प्लस का लाएं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो प्लस नहीं होता। तो यहाँ ये आ जाएगा 7 और 9, यानी 97 ही आ जाएगा। 97 का फिर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है कि 9.85 यूनिट्स, ये आ जाता है, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन अ लैंड लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट 2 3 एंड एंड्स एट 10 7, फाइंड द मिड पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं लेट, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास है 2 3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 10 और 7, 10 और 7, ठीक है। इनका हमने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है, हाँ जी। अब मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। मिड पॉइंट जो है आपको पता है, ये मिड पॉइंट फाइंड करना है इनके दरमियान, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कह सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं इधर ही कर लेता हूं। तो इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास, यानी y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ये फार्मूला होता है। अब x1 हमारे पास है 2 प्लस x2 हमारे पास है 10 ओवर 2 और y1 3 प्लस y2 7 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 12 ओवर 2 और ये 10 ओवर 2, 2 5 आर 2 6 आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा वो 6 और 5 जो है मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट उसका 6 और 5 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है a drone is flying from point 23 and at to point 10 15 on the grid. Calculate the gradient of the slope which the drone is flying and the total distance, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनका ग्रेडियंट मतलब स्लोप मालूम करना है। पॉइंट हमारे पास है, यहाँ लिख लेते हैं लेट ए पॉइंट है हमारे पास, कितना है 2 3 और बी पॉइंट है 10 15, 10 और 15, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका मालूम क्या करना, कैलकुलेट द ग्रेडियंट एंड द फ्लाइंग एंड टोटल डिस्टेंस, और इनका डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं। पहले नाम ले लेते हैं जी, x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 10 और y2 इज इक्वल टू 15, हाँ जी। स्लोप यानी स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट या स्लोप, यहां लिख लेते हैं ग्रेडियंट। तो m से 20 को ज़ाहिर करते हैं, तो ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हाँ जी। तो y2 हमारे पास है 15 माइनस y1 3 है
और x2 है हमारे पास 10 माइनस x1 है 2, तो ये कोई आ जाएगा 15 में से 3 के 12 ओवर 10 में से 2 का 8, तो 4 3 जार 4 2 जार, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 जो हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो एक तो हमारा ने दो चीजें मालूम करनी थी, स्लोप आ गया। इसके बाद जो है हम इसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जाहिर है। तो यहाँ पे यानी ए बी हमने उनका नाम दिया, ए बी का जो है डिस्टेंस मालूम करें, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो x2 10 10 माइनस x1 जो है 2 है, और y2 जो है हमारे पास 15 है, माइनस y1 2 है। इसी तरह 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये 13 हो जाएगा, 15 माइनस 2 13 हो जाएगा। तो 8 8 जार 64 प्लस 13 का 169 होता है स्क्वायर, आपको पता है। तो इन सब दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 और 4 13, 6 और 6 12 और 1 13 और ये 2, ये 233 आ जाता है। तो 233 अच्छा करो 12, यहाँ पे अच्छा y1 क्या है, y1 3 है, सॉरी 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 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 144, तो ये इधर 4 और 4 8 और 10 और ये आ जाएगा कितना, 210 208 हो जाएगा। ठीक है, 208 आ जाएगा। तो इसका जब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है 14.42 यूनिट्स, ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है स्लोप भी मालूम हो गया और डिस्टेंस भी इनके दरमियान मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके थोड़े पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसको अगली वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो आपके देखने के लिए भी आसानी है। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।